एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज कान प्रताप सिंह और इस वीडियो में हम देखेंगे रिकर्जन। ओके, रिकर्जन क्या होता है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो चलिए। अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ इज नोन एज अ रिकर्सिव फंक्शन। मतलब वो फंक्शन जो अपने आप को खुद को कॉल करते हैं उनको हम बोलते हैं रिकर्जन फंक्शन। ओके, अब ये फंक्शन अपने आप को कॉल क्यों करेंगे और कब करेंगे? देखिए, अ फंक्शन लॉन्चेस अ न्यू कॉपी इटसेल्फ। जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये अपनी एक कॉपी बनाते हैं और उसमें पैरामीटर पास करते हैं। ओके, देखिए, दरअसल जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो अपनी एक कॉपी बनाते हैं और उसमें पैरामीटर पास करते हैं और देन उसमें ऑपरेशन परफॉर्म होता है इसकी कॉपी में। और परफॉर्म होने के बाद जो हमें आउटपुट रिटर्न होता है वो हमें पहले वाले फंक्शन में रिटर्न करता है जहाँ से हमने इसकी कॉपी बनाई। ओके, इस टाइप से परफॉर्म करता है रिकर्जन फंक्शन। ओके, देन अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, कैलकुलेट फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन। मतलब हम फैक्टोरियल वैल्यू फाइंड करते हैं रिकर्जन को यूज करके। ओके, तो चलिए अब हम इसके एग्जांपल को करते हैं। ओके, हम इसमें क्या देखेंगे? हम इसमें कैलकुलेट करेंगे फैक्टोरियल्स वैल्यू किसकी हेल्प से? रिकर्जन की हेल्प से। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए? हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड stdio.h, then again hash include choreo.h. okay, then void main function, then इसे मैं करता हूँ क्लोज। ओके, और इसमें मैं एक लिख देता हूँ गेट ch फंक्शन स्क्रीन नोट के लिए। okay? अब देखिए, अब हम किस टाइप से क्रिएट करेंगे अपना फंक्शन। देखिए, हमें फैक्टोरियल वैल्यू फाइंड करनी है तो हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं रिटर्न टाइप का। ओके, देखिए इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, देन फंक्शन का नाम रखते हैं हम फैक्ट और इसमें हम पैरामीटर पास करते हैं इंटीजर टाइप का नम। जो हम वैल्यू पास करेंगे एज अ पैरामीटर जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। सपोज के लिए 5 का निकालना है, 4 का निकालना है, उस टाइप से वैल्यू इसमें इनपुट करेंगे इस फंक्शन में। ओके, तो वो इसमें एज अ पैरामीटर जाएगी। ओके, देन पहले ब्रैकेट ओपन एंड देन क्लोज। ओके, अब देखिए अब हम क्या करेंगे। अब इसमें क्या होगा? देखिए, जब भी हम फैक्टोरियल फाइंड करते हैं, सपोज करिए हम 5 का करते हैं तो हम किस टाइप से फाइंड करते हैं? हम उसमें वैल्यू माइनस होती है 1 by 1 और देन उसमें मल्टीप्लाई होती है। जैसे 5 मल्टीप्लाई बाई 4, देन मल्टीप्लाई बाई 3, देन मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 1। इस टाइप से फैक्टोरियल वैल्यू फाइंड होती है 5 की। ओके, तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर लेंगे हम नम वेरिएबल जिसमें हमने जो वैल्यू एज अ पैरामीटर पास कराई है और उसका मल्टीप्लाई कराएंगे किससे? हम यहाँ फैक्ट फंक्शन को अगेन कॉल कराएंगे। देखिए किस टाइप से। अब इसमें जो पैरामीटर जाएगा वो क्या जाएगा? नम -1। ओके, एक वैल्यू इसमें माइनस होगी, देन तब उस हमें ये फंक्शन कॉल होगा अगेन। ओके, सिंपल। देखिए सपोज करिए वैल्यू इनपुट करी 5। ओके, हमें 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर 5 आएगा, देन 5 यहाँ पर आ गया। नम वेरिएबल हमने यहाँ यूज़ किया है तो 5 का मल्टीप्लाई होगा किससे? फैक्ट अगेन फंक्शन कॉल किया है यहाँ पर, बट नम -1 मतलब 5 - 1, तो 5 - 1 वैल्यू क्या होती है? 4। तो 4 का जो फैक्टोरियल आएगा वो कितना होता है? 24, और देन 24 का मल्टीप्लाई होगा इस 5 से, तो वो हमें ओवरऑल जो वैल्यू मिलेगी वो हमें वैल्यू रिटर्न होगी एज अ 5 का फैक्टोरियल। ओके, अब हमें वैल्यू मिलेगी तो हमें इसे कहीं स्टोर कराना होगा। देखिए किस में कराएंगे? नम वेरिएबल में। ओके, अब देखिए हम इस फंक्शन में हम फंक्शन को कॉल करा रहे हैं, हम इस फंक्शन में से खुद के फंक्शन को कॉल करा रहे हैं बट एक वैल्यू कम करके। ओके, बट ये जो फंक्शन है ये खुद को कॉल करा रहा है, ये तो इनफाइनाइट लूप में चला गया क्योंकि ये वैल्यू कम करेगा देन अगेन कॉल होगा, वैल्यू कम करेगा देन अगेन कॉल होगा, वैल्यू कम करेगा देन अगेन कॉल होगा। कोई इसका स्टॉप पॉइंट तो है नहीं है। तो हम इसमें इसे स्टॉप करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, if जो नम की वैल्यू है अगर वो 1 की इक्वल हो जाती है तो देन हमें क्या रिटर्न हो जाए? रिटर्न टाइप फंक्शन है 1। ओके, एल्स हमारा चलता रहेगा। ओके, और इसमें एल्स पार्ट में क्या रिटर्न होगा? हमें नम की वैल्यू। ओके, देन क्लोज, सिंपल। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है? अगर नम की वैल्यू जब 1 होती है,
सपोज कि 5 माइनस वन 4, देन 4 माइनस वन 3 2 1, जब 1 होती है तो वैल्यू में क्या रिटर्न करेगा ये 1, ओके। और एल्स पार्ट में क्या करेगा, अदरवाइज हमें नम की वैल्यू प्रोवाइड करेगा, सिंपल, ओके। अब देखिए ये आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आया होगा, मैं जानता हूँ, मैं आपको इसको अच्छी तरह समझाता हूँ, देखिए किस टाइप से। अब देखिए, अब हम समझते हैं, ओके। सबसे पहले बनाते हैं हम एक मेन फंक्शन, ओके। सपोज करिए ये क्या है, एक मेन फंक्शन है, ओके। देन हमने क्या किया, हमने फैक्ट नाम की फंक्शन को कॉल कराया है। सपोज करिए ये फैक्ट नाम का फंक्शन है, ये मैं एफ लिख दे रहा हूँ, इससे आप समझिए। और देन इसमें मैंने वैल्यू पास करी एज अ पैरामीटर 5, ओके। हम 5 का फैक्टोरियल फाइंड करते हैं, ओके। इस नम में वैल्यू में क्या आ गया, 5 आ गया। देन क्या जो नम की वैल्यू है 1 के इक्वल है, नहीं है इक्वल, तो देन एल्स पार्ट में आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, नम मल्टीप्लाई बाई फैक्ट, नम की वैल्यू क्या है 5, ओके। 5 मल्टीप्लाई होगा किससे, देन यहाँ पर फंक्शन फैक्ट फंक्शन अगेन कॉल हुआ, ओके। तो हम यहाँ पर फैक्ट फंक्शन को अगेन कॉल करेगा, जब भी कॉल होगा अपनी एक कॉपी बनाएगा, अगेन कॉल हुआ, और देन इसमें वैल्यू क्या पास हुई 5 माइनस 1, तो देन इसमें एज अ पैरामीटर पास हुआ 4, ओके। अपनी एक नई कॉपी बनाता है और देन इसमें एज अ पैरामीटर पास करता है, ओके। अगेन अब देखिए 5 माइनस 1 4, ओके। तो यहाँ पर 4 जाएगी वैल्यू, क्या 4 1 की इक्वल है, नहीं, अगेन एल्स पार्ट में आएगा। अब क्या होगा, अब 4 का मल्टीप्लाई किससे होगा, देन अगेन फैक्ट फंक्शन कॉल किया तो इस टाइप अगेन कॉल होगा, बट एक वैल्यू क्या होगी -1, तो अगेन ये फंक्शन कॉल हुआ, देन इसमें वैल्यू क्या पास होगी 1 वैल्यू कम, देन अगेन इसी टाइप से क्या होगी, अगेन फंक्शन कॉल होगा, इसमें वैल्यू पास होगी 2, क्योंकि एक वैल्यू -1 हो रही है ना, कम हो रही है। देन लास्ट में जब फंक्शन कॉल होगा तो इसकी वैल्यू क्या प्रोवाइड होगी हमें 1। अब देखिए अब लास्ट में 1 प्रोवाइड हुआ, ओके। नम वेरिएबल में क्या गया 1। अब देखिए क्या नम की वैल्यू 1 की इक्वल है, नम में क्या है 1, तो 1 की इक्वल तो 1 है, तो देन रिटर्न क्या करेगा 1, ओके। अब देखिए 1 रिटर्न किससे करेगा, जहाँ से इस फंक्शन की कॉपी बनी थी उसमें रिटर्न करेगा 1 को। जैसे देखिए रिकर्जन का मतलब क्या होता था, हम फंक्शन को जब भी कॉल कराते थे उसकी कॉपी बनती थी, देन उसमें पैरामीटर पास होते थे, ओके। अब जो भी इसमें ऑपरेशन परफॉर्म होता था तो वो आउटपुट रिटर्न करता था, वो किसको करता था, फर्स्ट वाले फंक्शन को जहाँ से उसकी कॉपी बनी है, ओके। तो जब भी यहाँ से हमें जब हमें यहाँ से इस फंक्शन से हमें 1 जब हमें इस फंक्शन से हमें 1 प्रोवाइड होगा तो वो कहाँ होगा, इस वाले 1 को प्रोवाइड करेगा, इस वाले फंक्शन को प्रोवाइड करेगा 1, ओके। तो यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया, ओके, ठीक है। अगेन अब यहाँ पर फंक्शन है, यहाँ पर फंक्शन में हमें जो आउटपुट रिटर्न होगा वो क्या होगा, ये 1 प्रोवाइड हुआ है इसमें नम वेयर में, और देन मल्टीप्लाई हो रहा है 2, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है इस फैक्ट फंक्शन, तो देखिए ये यहाँ पर क्या हो गया 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ओके, ये हो गया। अब ये जो हमें आउटपुट रिटर्न होगा ये किसको रिटर्न करेगा, अपने पहले वाले फंक्शन जिससे इसकी कॉपी बनी है, तो ये कहाँ रिटर्न होगा इसमें, तो देखिए 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पर इस टाइप से रिटर्न हो जाएगा, ओके। इस फंक्शन में इस फंक्शन का जो आउटपुट रिटर्न होगा वो क्या होगा, ये होगा। देन अगेन अब इसका जो आउटपुट ये आया है, अब ये किसको रिटर्न होगा, देन प्रीवियस वाले फंक्शन जहाँ से इसकी कॉपी बनी है, अगेन तो क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, ये भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। अब इस फंक्शन ने क्या रिटर्न किया हमें, ये वैल्यू। देन अब ये रिटर्न कहाँ पर होगी, जहाँ से इस फंक्शन की कॉपी बनी है, तो इस फंक्शन में रिटर्न होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 देन मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये वैल्यू में प्रोवाइड होगी, ओके। तो ये वैल्यू में प्रोवाइड होगी, तो हमें जो इसका फैक्टोरियल प्रोवाइड होगा वो कितना होगा, 5 का कितना होता है 120, ओके। तो इस नम वाली वेरिएबल में क्या प्रोवाइड हो जाएगा 120, तो ये हमें वैल्यू रिटर्न कर देगा, इस टाइप से हमारा आंसर आएगा 120, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा, एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। देखिए हमने क्या किया, हमने एक फैक्ट नाम का फंक्शन क्रिएट किया, ओके। उसमें भी पैरामीटर पास किया हमने नम नाम की वेरिएबल में, जिसकी वैल्यू की हम फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं वो हमने एज अ वेरिएबल ले लिया, ओके। सपोज करिए हम यहाँ पर 5 का निकालते हैं, तो देखिए हमने एक कंडीशन लगाई कि नम की वैल्यू इक्वल टू है 1 की। अब 5 की वैल्यू 1 की इक्वल तो नहीं है, तो देन एल्स पार्ट में आएगा, अदरवाइज ये फंक्शन अपने आप को कॉल करता ही रहता है, इसलिए हमें इस टाइप से देना पड़ता है, ओके। तो देखिए एल्स पार्ट में गया, एल्स पार्ट में क्या है, नम वेरिएबल में क्या स्टोर हो रहा है, नम मल्टीप्लाई बाई फैक्ट फंक्शन को यहाँ पे कॉल कराया है, बट एक वैल्यू कम करके, ओके। तो देखिए ये 5 वैल्यू है, 5 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर क्या आएगा 4 का फैक्टोरियल, ओके। तो अगेन ये कॉल हुआ, ये फैक्ट फंक्शन अगेन कॉल हुआ, एज अ वैल्यू क्या ली इसने 4, तो यहाँ 4 आया वैल्यू, देखिए यहाँ पर इसी टाइप से 3 देन 2 देन 1, इस टाइप से लास्ट वाले फंक्शन जो भी आउटपुट आया इस कंडीशन को ट्रू करते हुए
इस कंडीशन को ट्रू करते हुए जो भी हम रिटर्न किया 1, तो वो रिटर्न किसको करेगा, जहाँ से इसकी कॉपी बनी है इस फंक्शन की। तो देखिए ये बैक होते जा रहा है, देन अपना जो आउटपुट है वो लेके जा रहा है। ओके 1/2, देन इसमें 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 1 इस टाइप से, देन 4, देन ये लास्ट में भी जो रिटर्न हुआ है वो क्या हुआ है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 3 4 5। तो इसका 5 का जो फैक्टोरियल प्रोवाइड हुआ है वो कितना होगा 120, और वो इस नम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, तो देन हमें रिटर्न कर देगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए इसे हम कंप्लीट करते हैं। ओके, अब देखिए अब हम इसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब इस यहाँ पर हम वैल्यू तो पास करते हैं मेन फंक्शन में। देखिए प्रिंट फंक्शन यूज़ करता हूँ, प्रिंट एफ देन मॉडुलस डी कॉमा, यहाँ पे मैं कॉल कराता हूँ किसको, फैक्ट फंक्शन को, और इसमें वैल्यू पास करता हूँ मैं क्या 5। ओके, एज अ पैरामीटर यूज होगी। ओके, एज अ नम वेरिएबल में यूज होगी एज अ पैरामीटर। ओके, देन मैं इसे करता हूँ क्लोज सेमीकोलन। ओके, अब हम ऐसे क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ओके, कंट्रोल प्लस F9, वन एरर क्या है, फैक्ट। अब देखिए क्या एरर आ रही है, फंक्शन फैक्ट शुड हैव अ प्रोटोटाइप। ओ, हमने इस फंक्शन का प्रोटोटाइप तो बनाया नहीं। ओके, क्योंकि हमने मेन फंक्शन के बाद इसकी डेफिनेशन लिखी है, तो हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा, प्रोटोटाइप। ओके, तो जल्दी इसका प्रोटोटाइप बनाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ इंट फैक्ट देन इंट नम। ओके ओके, ये क्या हो गया, प्रोटोटाइप। ओके, हमने इसे प्रोटोटाइप क्रिएट कर दिया। देन मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ CLR SCR के लिए, इसके फंक्शन के लिए CLR SCR। ओके, सिंपल। अब देखिए अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, सिंपल। ओके, R प्लस F9 मैं इसे कंपाइल करता हूँ सबसे पहले, नो एरर। देन अब हम इसे करते हैं रन, कंट्रोल प्लस F9। आंसर क्या आया 120। जो मेरे 5 फैक्टोरियल की जो वैल्यू थी वो हमें क्या प्रोवाइड हो गई 120। ओके, अगर सपोज करिए मैं 5 की जगह पे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4। ओके, तो क्या प्रोवाइड होना चाहिए, 4 का फैक्टोरियल क्या होता है 24। ओके, तो देखते हैं कंट्रोल प्लस F9, आंसर क्या प्रोवाइड हुआ हमें 24। ओके, तो इस टाइप से आप रिकर्जन को यूज कर सकते हैं। ओके, रिकर्जन का मतलब क्या होता है, वो फंक्शन जो अपने आप को खुद को कॉल करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।